गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है जेपीएससी स्कॉलर हब में। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला वाला वीडियो में आपने देखा तो अच्छे लोगों ने, लेकिन लाइक नहीं किया। एनीवेज, फिर भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं। नहीं कुछ बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आता वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है। देश का पहला मीथेन कुआं कौन सा है? तो वो हो जाएगा पर्वतपुर। और पर्वतपुर कहाँ पे है? बोकारो में है। और दोस्तों, पीपरवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देश का पहला कोल वासरी यहीं पे था और ये है चतरा जिला में। ठीक है, झरिया तो आप जानते हैं कोयला के लिए फेमस है ही। नेक्स्ट, सौरिया पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला, इस जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, मांझी का प्रमुख कार्य सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना है। हाँ, मांझी की सहायता जो है हेतगिरी, कोतवाल, भंडारी और गुड़ाइत करते हैं। बिल्कुल सही कथन है। तो गलत कौन सा है? डी नंबर गलत है। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों के एक सरदार है? नहीं, 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता है, नायक। तथा 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है, यानी कि उल्टा लिख दिया है। सरदार की जगह नायक और नायक की जगह सरदार कीजिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर है डी। तीसरा है, तो ये 2019 का करंट अफेयर है, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन में संलग्न वैज्ञानिकों में से झारखंड के कितने वैज्ञानिक थे? तो ये भी करंट अफेयर का ही है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 3। और नाम याद रखिए, ठीक है। पहला हो जाएगा सोहन यादव, जो कि खूंटी के थे। दूसरा आयुष झा, जमशेदपुर के। और एक हो जाएंगे के रविकांत गिरिडीह के। ठीक है, एक बार सुन के आप जरूर लिख लीजिएगा। सोहन यादव खूंटी, आयुष झा जमशेदपुर और के रविकांत गिरिडीह के थे। नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे निर्धन जिला कौन सा था? तो वो था चतरा जिला। ध्यान रखिए, 2021 के आंकड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीएनटी पे है। चलिए हम लोग आज देख लेते हैं सीएनटी पे बन रहा है या नहीं हमारा प्रश्न। सीएनटी एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत काश्तकारों के कितने वर्ग हैं? तो मैंने आपको याद कराया था कि कार के 4 पहिए से याद रखिए, काश्तकारों के 4 वर्ग होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन होते हैं? भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22 के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में कोयला सर्वाधिक है? तो ये तो झरिया क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मुंडा गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल सही। डाकुआ सहयोगी है, हाँ। मानकी 15 से 20 गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण करता है, जिसका प्रमुख। तो देखिए, मानकी 15 से 20 गांवों को नहीं, मानकी 7 से लेकर आई थिंक 12 है, हाँ 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है, जिसके प्रमुख को हम कहते हैं मानकी। ध्यान रखिएगा, 7 से 12। तो कैसे याद रहेगा मुंडा मानकी में? तो कुछ इस तरह से याद रख लीजिए, मुंडा मानकी हो का है, ठीक है। हो मतलब 7 दिन के लिए आपको कोई सामान चाहिए और 1 दर्जन चाहिए। तो आपने दुकान वाले से पूछा 7 दिन का सामान हो? है को हम लोग खोटा में तो बोलते हैं हो का, ये सामान हो। तो ऐसे याद रख लीजिए, हो जनजाति में 7 से लेकर 12 गांव को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। और पीर पंच क्या है? न्यायिक प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ द रेबेल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? सॉन्ग ऑफ द रिबेल अक्षत देव की रचना है। और सिद्धू कान्हू की वीर गाथा पर आधारित है सॉन्ग ऑफ द रिबेल पुस्तक। इसके लेखक है अक्षत देव और इनका चयन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पीएम युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के अंतर्गत हुआ था। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पे की गई है? तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना भगैया में की गई है, जो कि कहाँ पे दोस्तों? गोड्डा में। गोड्डा, गोड्डा जिले के भगैया में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। जबकि जो नगड़ी है, नगड़ी देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो नगड़ी नामक स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट,
झारखंड कैंपा का गठन कब हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए। कैंपा 2009 में झारखंड कैंपा बना था, और कैंपा का फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। इसका याद रखिएगा, झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। और ये प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों पर पूरा करने हेतु किया गया था इसका गठन। कैंपा का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 2004 में, और हमारे झारखंड में 2009 में अक्टूबर महीने में। तो महीना भी याद रखिए, अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया। भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था थापर नगर रेलवे स्टेशन, धनबाद जिला। ठीक है। 14वां 13वां, भित्ति चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, इसमें ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WG आर्चर ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए गए भित्ति चित्रों का वर्णन किया है। संथाल समाज के अनुसार यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपा से जुड़ा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो कथन इसका आंसर है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अब चूंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हो ही गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला छोड़ देते हैं हम लोग, 2023-24 का है। एसपीटी एक्ट की किस धारा में रैयतों के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार है? तो ये वाला अगर आप नहीं बना पाए हैं तो आपने मेरे वीडियो का अच्छे से नहीं देखा ट्रिक। इसको मैंने आपको बताया था ना, भूमि का उपयोग, तेरा भूमि है, तुम जानो कैसे उपयोग करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा नंबर 13। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा विकसित एकमात्र है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। और जिला पूछा जाए तो गोड्डा और साहिबगंज इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य में कितने बिरसा केंद्र का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 80। तो वन स्थिति रिपोर्ट आपको 2021 का नहीं, 2023 का याद रखना है। ठीक है, 25 का है तो 25 का भी, हालांकि 25 का आया कि नहीं ध्यान नहीं है मेरे को। अगर 25 का आ चुका है तो आपको 25 का डेटा याद रखना है, 25 का नहीं आया है तो 23 का याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष असुरी भाषा के संरक्षण हेतु राज्य के पहले असुर मोबाइल रेडियो का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है 2020। और दोस्तों ये हालांकि करंट अफेयर का जरूर है, लेकिन अगर आप मेंस में भी जनजातियों के विकास के बारे में लिखेंगे तो ये फैक्ट आपको याद रहेगा तो अच्छा है। नेक्स्ट है, साक्षर भारत अभियान शुरुआत में राज्य के कितने जिलों में चलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 5 जिलों में। चलिए नेक्स्ट है, पलामू बाघ रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जिसका नाम है गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर, ये भी सही है। इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ में है, तो यहीं पे हो गया है थोड़ा सा मिस्टेक, यूपी नहीं, झारखंड छत्तीसगढ़ में है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से 102 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए? ये वाला जो है मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया, क्या बताया था, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, उसमें आपको ये मिलेगा देखने को। इसका आंसर मैं बता दूं, नौडीहा पलामू है 102। इसको मैंने इस तरह से याद रखा, 10 में से 2 नहीं 1 घटा दिया मैंने, हालांकि 2 है तो आ गया 9, तो 9 से मैंने याद रखा नौडीहा पलामू में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या गिरिडीह जिला में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर जो कोचांग नामक स्थान पर स्थित है, किसका मंदिर है? ठीक है, शशांक देखिए, शशांक आप जानते हैं कि ये शैव धर्म से संबंधित था। इसने जो है अपनी राजधानी बनाया था झारखंड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव मंदिर। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया ये सब चीज, और देखिए प्रश्न में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 26वां है,
किस वर्ष बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? रामगढ़ राज्य को जो है 1955 में समाप्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की का आंदोलन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये थोड़ा भूलने वाला चीज है कि कौन सा है, मिल्की या मुल्की। तो इसका आंसर है सरदारी आंदोलन, ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, क्योंकि भूलने वाला चीज है, मैं खुद पहले भूल जाया करती थी। तो ऐसे याद रखिए कि सरदार जो होता है, गब्बर वाला सरदार है ना, तो पूरा मुल्क को उसने दहशत में डाल के रखा था, और गाय जितना मिल्क देती थी वही पी जाता था। बस ऐसे ही याद करिए, तो याद रहेगा आपको, सरदारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम झारखंड के आदिवासियों का ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो वो थे कार्तिक उराव जी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुमला में नहीं है? हेपाद जलप्रपात, नागफेनी, प्रेमा घाट और केला घाट। तो देखिए केला घाट तो मैंने आपको बता दिया सिमडेगा में है, ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। और नागफेनी तो मैंने आपको बताया नागफेनी गमला में ही उगेगा, नागफेनी का पौधा यानी कैक्टस का पौधा। तीसरा है हेपाद में गुमला है, तो पाद मतलब होता पैर, पैर में जो है गुमला गिर गया, गमला तो चोट लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया। और प्रेमा घाट का मैंने याद कराया आपको, प्रेम, किसी के प्रेम में इंसान गुम हो जाता है, ये गाना सुना ना आपने, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, तो प्रेम में ही इंसान गुम हो जाते हैं, तो इससे याद रखिए। और बिजली कट गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 हो गया, 30 नंबर देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन होता है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख होता है महतो। नेक्स्ट, शिबू सोरेन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों शिबू सोरेन का हाल फिलहाल में निधन हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर लीजिए, डबल स्टार मार्क दे दीजिए, क्योंकि उनके विषय में जरूर पूछा जाएगा। तो शिबू सोरेन का मूल नाम है सोबरन मांझी, बिल्कुल गलत जवाब, उनका नाम नहीं है सोबरन मांझी, उनका मतलब उनके पिताजी का नाम था सोबरन मांझी, तो ये तो गलत हो गया पहला ही स्टेटमेंट, हमारा आंसर हो जाएगा यही। बाकी आप पढ़िए, और अभी 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है इनके विषय में, वो भी देख लीजिएगा। डोकलू शोहर शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन होता है? तो गांव का जो प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था सबसे पहले मैं बता दूं खड़िया जनजाति का है, इस पे भी मैंने परसों ही वीडियो डाला है, प्लीज उसको देखिए, उसके बाद आपको इजिली बन जाएगा। ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है महतो, और ढोकलो का मतलब और सोहर का मतलब मैंने आपको बताया, सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष और ढोकलो का मतलब होता है बैठक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की जातीय पंचायत को कुटुमाइत कहा जाता है? ये है टफ कैटेगरी का प्रश्न, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी टिक कर लीजिए डबल स्टार से। तो देखिए कुटुमाइत होता है ये बिरजिया जनजाति का, मैंने बहुत पहले डाला था, अभी नहीं, सारी जनजातियों के पंचायत प्रमुख को याद करने की ट्रिक, तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के तहत झारखंड के निम्नलिखित में से किस भूकंप जोन से संबंधित है? तो झारखंड में भूकंप जोन 3 आपको देखने को मिलेगा, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1 नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए काट दीजिए इसको, 5 भी नहीं, 3, 4, 5 भी नहीं, 2, 3 और 4 याद रखिए, और इसमें कौन कौन से जिला है वो भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, CNT एक्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, चल संपत्ति इसके अंतर्गत खड़ी फसल शामिल है, भूधृति, काश्तकार का हित, अस्थायी भूधृति, वंशगत भूधृति और डिग्री सिविल न्यायालय का आदेश। पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है? तो देखिए डिग्री मतलब आप जानते हैं सिविल न्यायालय का आदेश होता है, अस्थायी भूधृति मतलब साफ साफ इसमें दिख गया, जो वंशानुगत होता है वही होगा अस्थायी भूधृति, ठीक है। और चल संपत्ति में CNT एक्ट में खड़ी फसल को भी शामिल किया गया है। आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर, भूधृति, काश्तकार का हित, ये गलत है। नेक्स्ट, बड़हरवा, तलझरी, पाकुड़ी,
निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? सॉरी, बड़, हरवा, तलझरी, भाकुड़ी, ये सभी जो है एस्बेस्टस के लिए जाना जाता है। एस्बेस्टस मतलब क्या होता है? वो जो क्या बोलते हैं उसको, करकेट शायद बोलते हैं ना, करकेट बोलते हैं हम लोग हर तरफ, आपको नहीं पता। जो सीट लगी होती है ना इस तरह की जो रहती है, ऐसा जो रहता है सीट घर के ऊपर जो लगा रहता है इस। तो दोस्तों फोन आ गया था इसलिए मैंने काट दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं और 36 नंबर देखते हैं। बर, हरवा, तलझरी, पाकुड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से देखिए, बेंटोनाइट बोले तो साहिबगंज जरूर याद रखिएगा, इसके अलावा ये सभी प्लेस। निम्नलिखित में से किसने रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह ने करवाया था 1691 में। बड़का गांव के ये राजा थे। नेक्स्ट है 38वां सीएनटी एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत। तो ये देखिए यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए कि ट्रिक आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, तब आपको पता चलेगा कि ट्रिक देख के अप्लाई भी कर पाते हैं आप या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सीएनटी एक्ट के धारा 21 के अंतर्गत कौन सा तथ्य गलत है? इसमें भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगाधिकार रैयत के अधिकार दिया हुआ है। रैयत अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु ईंट और खपड़े के निर्माण में कर सकता है। इसके अतिरिक्त रैयत पेयजल, मत्स्य पालन वगैरह और रैयत अपनी जोत पे, एक मिनट, हाँ, रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो जोत पर निर्मित तालाब के उत्पादन में भूस्वामी का हिस्सा 11/20 और रैयत का हिस्सा 9/11 है। तो आई होप आपने जो है मेरे ट्रिक से इसको कर लिया होगा, इजीली कर लिया होगा, बिना किसी टेंशन के कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, रैयत का हो जाएगा 11/20 और भूस्वामी का हो जाएगा 9/20। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक था। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथालों का दूध किसको कहते हैं? तो कैंपवेल को कहते हैं संथालों का दूध। डॉक्टर एंड्रयू कैंपवेल, इन्होंने संथालों के लिए बहुत ही काम किया था, इसके वजह से इन्हें संथालों का दूत कहते हैं, देवदूत कहते हैं। ठीक है, 39 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें भी आप बना पाते हैं या नहीं। 40वां है, एसपीटी एक्ट की धारा 19 के अनुसार यदि जोत के किसी भाग का लगान कितने रुपए से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको याद कराया है। विभाजन वाला जो मैंने एक ड्राइंग दिया था आपको इस तरह का, उससे आपको याद रहेगा ये वाला मैंने बोला था आपको। इसका आंसर तो पहले बता दो, 3 रुपया है। 3 रुपये से कम का है तो जोत का विभाजन नहीं होगा। ठीक है, और विभाजन किस नाम में दिया है? आर्टिकल नंबर 19 में दिया है। मैंने आपको याद कराया था कि 18 साल में आपने घर बनाया, 19 साल में विभाजन हो गया, खत्म। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन स्टार्ट हुआ था 74 में। नेक्स्ट है, झारखंड की विस्थापन और पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। इसका आंसर है 9। पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति में कुल 9 अध्याय है। नेक्स्ट, झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र था रांची। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता की श्रेणी में नहीं आती है? तो बिरहोर, कोरवा, असुर, खड़िया। तो देखिए कोरवा जनजाति तो आधिकारिक रूप से है, इसको एकदम याद रखिएगा। उसके बाद बिरहोर जनजाति भी है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। बिरहोर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो जांघी बिरहोर, जो मतलब निश्चित आवास में रहते हैं, और एक होता है, उसका नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, शायद कुछ चिड़िया के नाम से रिलेटेड, वो स्थायी निवास नहीं करते हैं, वो जंगलों में रहते हैं और शिकारी संग्रह प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और तीसरा है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और एक क्या है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और एक पहाड़ी खड़िया। ठीक है, और असुर जनजाति इसमें नहीं आता है। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता में असुर जनजाति नहीं आती है। 44 का आंसर है डी। नेक्स्ट है, झारखंड बजट 23-24 है तो इसको मैं करूंगी स्किप। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी है पढ़ा राजा। 46 का आंसर हो जाएगा पढ़ा राजा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे का निर्माण कब हुआ था? ये पिछला वाला में भी था, ये हो जाएगा 1941।
और आपको इसको कैसे याद रखना है, बिरसा मुंडा। मुंडा का स्पेलिंग क्या है, MUNDA। तो मुंडा डी का हो जाएगा 4 और ए का हो जाएगा 1। इस तरह से आपको याद रखना है 1941। ठीक है गाइस, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं प्लीज लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया? बिहार भूमि सुधार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1950 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में वायसराय नहीं सॉरी वास्क्याक माजवान कादोक भोजन करने के समय को दर्शाता है? एक बार और, वास्क्याक माजवान कादोक, ये तीनों जो है भोजन है, तो ये हो जाएगा संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है, तो इनके हर एक फैक्ट को याद रखिए। इनका भोजन, इनका पोशाक हो गया, इनकी गोत्र, सब चीज याद रखना है। माँ योगिनी मंदिर कहाँ पे है? माँ योगिनी मंदिर है गोड्डा जिला में। नेक्स्ट है जरेडा का फुल फॉर्म क्या है? जरेडा देखिए, जरेडा झारखंड र से मतलब आर से रिन्यूएबल, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है। ध्यान रखिए अथॉरिटी नहीं है, एजेंसी है। आंसर हो जाएगा बी वाला। तो आप अथॉरिटी में कंफ्यूज मत होइएगा, एजेंसी एजेंसी है, ठीक है। जरेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है दशोई पतवार रीजा डाटा डहार आदि किस जनजाति के लोकगीत है? ये है संथाल जनजाति के। नेक्स्ट है छऊ लोक नृत्य का विदेश में सबसे पहले प्रदर्शन कब हुआ था? तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है, 1938 ईस्वी में। किसने किया था? सुधेंदु नारायण ने किया था। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत पालना बांध का निर्माण किस स्थान पे है? पालना बांध, तो पालना बांध का निर्माण जो है ये सरायकेला खरसावा जिला में। इसको इस तरह से याद रखिए कि हमारी माता पिता ने हमें कैसे पाला, तो केला खिला के पाला। खेत में जो केला होता था, तो हम लोग गरीब थे तो केला ही खाते थे हम लोग, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो पालना बांध हो जाएगा सरायकेला खरसावा। 55 CNT एक्ट की धारा में वृक्षों के, देखिए ये वाला अगर आप नहीं कर पाए ना तो मैं बहुत निराश होंगी कि मेरा ट्रिक बेकार है, लेकिन आप कर लेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैंने कर लिया। CNT एक्ट की धारा में वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार का उल्लेख किसमें है? दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। और अब मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करूँगी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं CNT एक्ट की किस धारा में वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार के विषय में दिया है? तो मैंने आपको याद कराया था, लेकिन आपको नहीं याद है तो आंसर बता दूं। धारा नंबर 21 क है, ठीक है। वृक्ष वाला था तो मैंने बोला था क वाला याद रखिएगा। हिजला मेला का प्रारंभ किसने करवाया था? हिजला मेला का प्रारंभ कराया था कास्टेयर्स ने, ठीक है। 56 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सोहराय चित्रकला को किस वर्ष GI टैग मिला? 2020 ईस्वी में। 2020 में सोहराय को, और इसके साथ ही सोहराय के साथ साथ एक और पेंटिंग था, आपको बताना है कमेंट में। ऐसे जमीनें जिसे मझिया जमीनों पर काम करने वाले गांव के पारिश्रमिक के लिए नियत किया गया है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है बैठ खेत, ठीक है, बट खेत या बैठ खेत। 58 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहते हैं? डोमन साहू समीर को कहते हैं। इनकी एक रचना जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। CNT एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधित प्रावधान है? तो ये मैंने कहा था CCC आ जाएगा, तो यही आंसर है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी 60 का। नेक्स्ट है मुंडारी लोक गीतों का संकलन डैश है? सो बोंगा हो जाएगा। जिसकी जिसकी रचना हुई है, ठीक है, रचना तो नहीं होता तो हो जाता सोसोबोंगा, लेकिन यहाँ पे है WG आर्चर ने मुंडा दुरंग लिखा है। नेक्स्ट है प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा के रचनाकार है श्रीनिवास पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट है आदर्श ग्राम योजना के तहत कितना जिला स्तरीय विद्यालयों के उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाना है? तो ये था पुराना करंट अफेयर, आंसर था 80। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से निकिता डांग को सम्मानित किया गया? तो ये वाला तो एकदम कंफ्यूज्ड माइंड मैंने आपको याद कराया था ट्रिक से पिछला कल वाला वीडियो में। नेक्स्ट है
झारखंड में कितने प्रखंडों को आकांक्षी जिला, ये वाला भी लग रहा हो चुका है, तो ये वाला भी रिपीट टेलीकास्ट हो गया। 34। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? गांव मांझी परगना संथाल का है और संथाल का नाइके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 है, एसपीटी एक्ट की किस अध्याय में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का उल्लेख है? ग्राम प्रमुख और मूल रैयत वाला दो रहेगा, तो मैंने बोला था ना दो, अध्याय नंबर 2 में है, 67 का बी। मंडल डैम ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, उत्तरी कोयल नदी, जल्दी जल्दी मुझे करना है। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट की किस धारा में ग्राम प्रधान की पुरस्कार? मैंने बोला था किंग्स 11 पंजाब से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 33वीं जनजाति पुराण के बारे में कौन सा गलत है? पहला, गोत्र तेरा सही है, वधु मूली को चलाऊ कहते हैं, सही है, जातीय पंचायत को पुराण सभा कहते हैं, और इनके प्रमुख देवता महालदार, बिल्कुल गलत है, पिछला वीडियो में है, इसलिए देख लीजिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का आंकड़ा के अनुसार है वन वृद्धि, तो ये तो आंसर बता देती हूँ, लेकिन इसका लेटेस्ट वाला आप याद रखिए, 71 का सी है। झामको फेड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2007 याद रखिएगा, झामको फेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट की किस धारा में भवन निर्माण संबंधी है? तो भवन 18 साल में बनाना है, ठीक है, 73 का हो जाएगा बी। ये आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का, इसको स्किप मारती हूँ। पुनासी जलाशय परियोजना की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो पुनासी जलाशय योजना 7वीं के अंतर्गत। हरियाण उत्सव है किसका? जनजाति का, संथाल जनजाति का। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 14(1). झारखंड राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है तिलैया डैम, कहाँ पे है? कोडरमा जिला में, कोडरमा में है ना, कोडरमा, ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे तो याद है कोडरमा में है, नहीं नहीं, हाँ हाँ, पता नहीं गाइस, मैं भूल गई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत प्रभावित को राहत दिलाने के लिए कितना रुपए दिया जाना था? 3,500 रुपए। नेक्स्ट, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी कब स्टार्ट हुआ? पेट्रोल सब्सिडी जो है 26 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप प्रबंधन से संबंधित संस्थान है? तो भूकंप वाला हो जाएगा बीआईटी मेसरा। सर्वेक्षण, इसको मारो गोली। जनजाति और देवता, संथालों के जनजाति के प्रमुख देवता है सिंगबोंगा, बिल्कुल सही। सौरिया पहाड़िया को हो जाएगा लेहू गोसाई। कवर जनजाति का, कवर का भगवान है सूरजी है, आई थिंक कवर जनजाति का सूरजी होगा, और महली का भगवान, नहीं, सॉरी, मेरा ट्रिक मैं ही भूल गई थी। तो देखिए, महल के पीछे सूरज देव छुपे रहते हैं, तो महली का सूरजी होगा, कवर का हो जाएगा भगवान। ठीक है, भगवान से आप लोग विश कर रहे हैं, भगवान अभी तक मैं कुंवारा हूँ, प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का 1, दूसरा का 3, तीसरा का 4 और चौथा का, गाइस बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग थे 83 पे, काफी डिस्टरबेंस के बाद मैं बना रही हूँ, तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जनजाति और प्रमुख देवता, संथालों के तो आप सभी जानते हैं सिंगबोंगा होंगे, सौरिया पड़िया का लेहू गोसाई, कवर जनजाति का भगवान, और महली जनजाति का सुरजी देवी। नहीं याद है तो मैं एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ, इससे जरूर याद रहेगा। सबसे पहले देखिए, संथाल का सिंगबोंगा है, सभी को पता है, इसलिए इसको याद कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो पहला ये काटिए। दूसरा देखिए, सौरिया पड़िया का लेहू गोसाई, देखिए एक होता है सौर्य, सौर्य मतलब क्या होता है? उत्साह। तो आपने लहू देखा, ठीक है, जंग वाली भूमि में लहू देखा, लेकिन फिर भी आपके अंदर शौर्य है, ठीक है, तो इससे याद हो रहेगा, शौर्य हो जाएगा पहला, दूसरा का 3, ऑप्शन नंबर बी ही है आंसर है। कवर का देखिए भगवान, अगर आप कवारे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, तो भगवान से ही विश करेंगे, हे भगवान प्लीज एक अच्छा सा लड़का या अच्छी सी लड़की मुझे प्लीज दिलाइए, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो कवारे का हो जाएगा भगवान। और नेक्स्ट है महली जनजाति, तो महल के पीछे देखिए सूरज ढल जाता है, ठीक है, सूरज छुप जाता है पहाड़ के पीछे, महल के पीछे, पहाड़ वाला मत याद रख लीजिएगा, सॉरी गाइस, महल के पीछे सूरज भगवान छुपा हुआ है, इस तरह से याद रखिए, डी का हो जाएगा 2, आंसर है बी। आगे बढ़ते हम लोग, जल्दी खत्म करूंगी मैं। 84 है, वर्तमान विधानसभा स्पीकर का चुनाव क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाला। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री।
जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। 86 का होगा ए। 87 है, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला पहला अस्पताल कौन सा बना? झारखंड का, तो रीनपास रांची। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017 में। निम्नलिखित में से किसका उपनाम है प्रवर्सन गिरी? ये वाला एकदम बिल्कुल इसको ना अच्छे से स्टार लगा लीजिए। प्रवर्सन गिरी कहते हैं राम रेखा धाम मंदिर पर्वत को। राम रेखा मंदिर कहाँ पे है? सिमडेगा में है शायद। सिमडेगा में है ना? सिमडेगा वाले प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैंने सही बोला या नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो मुझे नहीं याद रहता मैं बता देती हूँ ताकि आपका कर्तव्य है कि आप सही जानकारी ले लें, और अगर आप और भी अच्छा रहेगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दिया कीजिए, क्योंकि मैं भी देख लूंगी। नेक्स्ट है, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ पे है? ये है पलामू जिला में। पढ़ा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा गलत है? महतो गांव का प्रधान, ये तो सही है। मांझी महतो का सहयोगी, ये भी सही है। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, ये भी सही है। बैगा महतो का सहायक है, गलत। महतो का सहायक है मांझी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 92 है, झारखंड प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत स्क्रीनिंग समिति में कौन शामिल होंगे? स्क्रीनिंग समिति में कौन शामिल होंगे? जिला पुलिस अधीक्षक। संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी किस स्थान पे है? संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी हजारीबाग जिला में है। नेक्स्ट, एशियन वीमेंस हॉकी 2023 का है, छोड़िए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास किस स्थान से नए राज्यपाल बने? किस स्थान के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। ठीक है, 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये तो है ओल्ड, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ओल्ड है, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में हुआ था आदि महोत्सव। और वर्तमान में हुआ है कि नहीं देख लीजिएगा एक बार। 97 है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में झारखंड में कितने नए सोने के खानों की पुष्टि की गई है? तो ये हो जाएगा 5। लास्ट 3 प्रश्न है, संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पे हुआ? ये भी ओल्ड है, इसलिए इसका आंसर बता के छोड़ती हूँ। मुख्यमंत्री गंभीर उपचार बीमारी उपचार योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा सकती है, किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और आज का आखिरी प्रश्न, वर्ष 2023 में झारखंड पुलिस पदक कितने लोगों को मिला था? ये करंट अफेयर का है, इसको छोड़िए, एक है आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।